सो गाइस, तो एक क्वेश्चन है जो कि मुझे हमेशा पूछा जाता है। जैसे कि कोई भी मुझसे परचेस करता है तो मुझसे प्रोसेस पूछता है कि आपका प्रोसेस क्या रहता है, आप किस चीज़ का यूज़ करेंगे। जैसे कि मुझे कहाँ पर आप प्लेलिस्ट की लिंक सेंड करेंगे, किस चीज़ का आप यूज़ करते हैं प्लेलिस्ट को आप स्टोर करने के लिए, इसके अलावा मुझे क्या करना पड़ेगा आप जब भी मुझे लिंक सेंड करेंगे। तो आज मैं आपको इस रिलेटेड सारी बात बताने वाला हूँ। सो गाइस, यदि आपने भी यह क्वेश्चन पूछा है या आप मेरी प्लेलिस्ट परचेस करना चाहते हैं तो भी आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, और यदि आपके उनमें क्यूरियोसिटी भी तो आप भी इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजे ने स्वागत है। आप इस वीडियो को आगे पूरा देखते हैं जिससे आपको हेल्प मिलने वाली है। तो गाइस, तो इसमें हमें अलग अलग प्रकार की सिचुएशन देखने को मिलती है। हमें एक एक करके सारी सिचुएशन को देखते हैं। जैसे कि आपको पता होगा जो लोग हैं उनकी नीड अलग है, तो उस हिसाब से सिचुएशन भी अलग होती है। तो जैसे कि कई बार क्या होता है, मैं प्लान निकालता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा न्यू ईयर का प्लान हो गया, वैलेंटाइन डे का प्लान हो गया, अभी अभी हमने होली का प्लान निकाला था। ठीक है, तो क्या होता है मेरे पास मैसेज आते हैं, सर मुझे होली का प्लान चाहिए। तो ऐसे टाइम पर मैं क्या करता हूँ, तो इस टाइम पर मैं उनको सारी चीज़ें फिक्स बता देता हूँ कि यह प्लान होने वाला है, इसमें आपको यह प्लेलिस्ट मिलने वाली है और साथ में यह प्राइस होने वाला है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि उनको पता होता है कि यह प्लेलिस्ट आपको अभी मिल जाएगी और कभी थोड़ी बहुत प्लेलिस्ट रहेगी तो आपको थोड़े दिन में मिल जाएगी। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, तो मेरे पास कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, मेरे पास ऐसे मैसेज आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि सर मुझे बॉलीवुड की प्लेलिस्ट चाहिए जो क्लब में चलते हैं, पंजाबी प्लेलिस्ट चाहिए। तो ऐसे टाइम पर मैं क्या रिप्लाई करता हूँ, उनको बता देता हूँ कि आपको इस प्राइस पे आपको इतने आवर की प्लेलिस्ट मिलेगी। अब इसमें हावर से क्या मतलब है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 3 आवर की प्लेलिस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि यदि आप 1 से 1.5 मिनट भी हर सॉन्ग को आप चलाओगे तो आपकी 3 आवर की पार्टी आपकी कवर हो जाएगी। ऐसे ही मैंने एक पोस्ट भी डाला था, उसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि आप 10 आवर की प्लेलिस्ट का क्या मतलब है। इसका मतलब हर सॉन्ग को 1 से 1.5 मिनट भी चलाओगे, क्योंकि यूजुअली जो डीजे हैं वह चलाते हैं, जो प्ले करते हैं। तो आप 1.5 मिनट भी प्ले करोगे एक सॉन्ग को तो आपके पास इतने आवर के सॉन्ग हैं कि आप 10 आवर की पार्टी कवर कर पाएंगे। तो यह मेरा मतलब रहता है। तो मैंने अलग अलग सेगमेंट बना रखे हैं, 3 आवर की प्लेलिस्ट, 5 आवर की प्लेलिस्ट, 10 आवर की प्लेलिस्ट, उस हिसाब से उसका प्राइस भी रहता है, डिपेंड करता है। तो अब बात आती है कि आपके आगे का प्रोसीजर क्या रहता है। तो क्या होता है, जैसे कि आपने मुझसे बोला कि मुझे 10 आवर की प्लेलिस्ट चाहिए और आपने पेमेंट कर दी, तो उसके बाद का प्रोसीजर क्या रहता है। तो मैं पहले क्या करता था, आपसे पूछता था कि आपको किस टाइप की प्लेलिस्ट चाहिए, आपको कहाँ क्लब में प्ले करना है, वेडिंग में प्ले करना है, रिमिक्सेस चाहिए, ऑल टाइम हिट्स चाहिए, इस टाइप का आपसे मैं पूरी चीज़ें लेता था, सारी चीज़ें, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करता था, डायरेक्ट आपको प्लेलिस्ट सेंड कर देता था उसकी। बट मैं अब यह नहीं करता हूँ। मैं क्यों नहीं करता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है 90% लोगों को तो पसंद आती थी, बट स्टिल 10% लोगों को वह पसंद नहीं आता था। क्योंकि कई बार वैसा ऐसा लगता था कि यह प्लेलिस्ट उनके लिए बेस्ट रहेगी, बट क्या पता उनके लिए कोई सिचुएशन अलग होगी, इसीलिए वह पसंद नहीं आई होगी। तो ऐसे में उनकी जो पेमेंट करते थे वो, तो उनको भी ख़राब लगता था और मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, मेरे को सेटिस्फाई नहीं होता था कि उनको अच्छा कंटेंट नहीं मिला है। तो इसीलिए मैं यह सारी चीज़ें नहीं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, उनको पहले ही एडवाइस कर देता हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए। जैसे कि उनने मुझसे 10 आवर की प्लेलिस्ट मांगी, तो मैं 9 से 10 लिंक जो है आप मेरे यूट्यूब लिंक पे सेंड कर सकते हैं। मैं उनकी मिक्सेस की प्लेलिस्ट आपको सेंड कर दूंगा। तो बेसिकली उनको पहले ही पता लग जाता है कि मुझे यह प्लेलिस्ट मिलने वाली है, यह सॉन्ग मिलने वाले हैं, या उनके लिए भी बेस्ट है और या मेरे लिए भी बेस्ट है। क्योंकि आप मुझे सिचुएशन बताते थे पहले, तो मैं उस हिसाब से फिर मैं टाइम निकालता था और चेक करता था कि यह प्लेलिस्ट उनके लिए बेस्ट रहेगी कि नहीं। और इसके बाद भी मुझे 100% श्योर नहीं था कि उनके लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इसलिए मेरा भी टाइम बच जाता है और काम भी आपका भी जल्दी होता है, मेरा भी जल्दी होता है। बट कई बार ऐसा होता है, कई बार सिचुएशन ऐसी रहती है कि मेरे पास इतने सारे यूट्यूब मिक्सेस हैं, तो कई बार मुझे क्लाइंट बोलता है या बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप एक काम कीजिए कि आप चूज़ कर दीजिए। तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं अपने हिसाब से चूज़ करता हूँ और उनको पहले मिक्सेस की लिंक सेंड करता हूँ कि आप ये सुनिए, आपके लिए बेस्ट है कि नहीं है, और यदि आपके लिए बेस्ट नहीं है तो आप अभी भी रिप्लेस करा सकते हैं। फिर मैं क्या करता हूँ, वह मिक्सेस उनको पसंद आ जाते हैं तो उनकी प्लेलिस्ट फिर मैं उनको सेंड कर देता हूँ। तो बेसिकली उनका टाइम बच जाता है, क्योंकि मेरे पास अभी आप देखेंगे तो 100-200 मैंने मिक्सेस बना दिए हैं। तो यह बहुत ज़्यादा मिक्सेस हैं, कई बार क्लाइंट नहीं सुन पाते, कई बार उनके से इतना टाइम ही नहीं रहता। और ऐसा भी होता है कि कई बार 1-2 जो प्लेलिस्ट है, 1-2 जो मिक्सेस है वह अच्छे नहीं लगते, तो वह अपने हिसाब से वह चेंज करा लेते हैं। तो फिर उसके बाद जैसे कि मेरे पास यहाँ 10 आवर की प्लेलिस्ट है, तो 9 से 10 मिक्सेस जो उन्होंने चूज़ किए हैं, फिर मैं उनको उनकी प्लेलिस्ट फिर देता। तो इस तरीके से उनको भी बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आती और मुझे भी बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसके अलावा सारी चीज़ें होती कहाँ पर है, तो इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ ईमेल। तो पहले ईमेल में आपको सारे मैं मिक्सेस की लिंक सेंड करता हूँ, और यदि आपको फिर पसंद आता है तो फिर मैं आपको उसके बाद उसकी प्लेलिस्ट की लिंक सेंड करता हूँ। सब चीज़ ईमेल पे ही करता हूँ। अब बात आती है कि मैं स्टोर कहाँ पर करता हूँ, तो मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। जैसे कि मेरे पास गूगल ड्राइव है, उसकी स्टोरेज है, मेरे पास मेगा का अकाउंट
अकाउंट है उसकी स्टोरेज है, इसके अलावा मेरे पास वी ट्रांसफ़र है इसमें से। तो कैसे कि कई बार ऐसा होता है कि मुझे गूगल ड्राइव में प्रॉब्लम आ रही है या आप डाउनलोड तो कर रहे हैं बट प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं क्या करता हूँ मेगा पे सेंड करता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास, तो मैं अलग अलग प्रकार से सब सेंड कर सकता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको लिंक सेंड कर दिया आपको प्लेलिस्ट की, तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको उस पर क्लिक करना है और डाउनलोड करना है। इसके अलावा आपने नॉर्मली प्लेलिस्ट ली है, सिर्फ आप एनालाइज कर सकते हैं, तो आपका काम हो जाएगा। बट यदि आपने मुझसे रिकॉर्डर्स की प्लेलिस्ट परचेज की जिसमें मेरे पास हॉट क्यू लूप सारे होते हैं, यदि आपने उससे वह वाली प्लेलिस्ट परचेज की तो आपको आना चाहिए इंपोर्ट करते हैं। आप किस तरह से आपको पता होना चाहिए इंपोर्ट कर सकते हैं आपके प्लेलिस्ट को रिकॉर्ड बॉक्स में। तो यदि आपको नहीं आता तो मेरी यह वीडियो देख लीजिए, मैंने बहुत सिंपल तरीके से इस वीडियो में सारी चीज़ें बताई हुई है। तो आप रिकॉर्ड बॉक्स की प्लेलिस्ट परचेज कर सकते हैं, तो यह वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। सो गाइस, तो यह कुछ मेरा प्रोसीजर रहता है जब भी मैं किसी को भी प्लेलिस्ट अपनी सेंड करता हूँ। इसके अलावा मुझे लगता है सारे डाउट आपको क्लियर हो चुके होंगे। यदि आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट बॉक्स लिख के पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर डीएम कीजिए, वहाँ पर मैं रिप्लाई जल्दी करता हूँ। तो गाइस, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन कर दीजिए, जिससे मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।